नमस्ते दोस्तों। क्या आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं या आपके परिवार में से कोई और है? तो आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग की 8 पे कमीशन, जिसके लागू होने का इंतजार लाखों लोग बेसब्री से कर रहे हैं। सरकार ने इसके गठन को मंजूरी दे दी है और उम्मीद है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक निकाय है जो हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करता है और उसमें सुधार की सिफारिशें करता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन को महंगाई और जीवन स्तर के हिसाब से समायोजित करना, समानता सुनिश्चित करना और उसकी कार्यकुशलता को बढ़ावा देना है। भारत में अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। यह 8वां होगा, जिसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होंगी। इस आयोग के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव और सुझाव चर्चा में हैं, जो इस वेतन आयोग में शामिल किए जा सकते हैं। आज हम इन्हीं सुझावों के बारे में बात करेंगे। पहला सुझाव पे लेवल्स के विलय को लेकर है। यह एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मौजूदा पे मैट्रिक्स के अनुसार 6 लेवल्स को घटाकर सिर्फ 3 नए लेवल्स में मर्ज करने का सुझाव दिया गया है। लेवल ए, लेवल 1 और लेवल 2 का विलय करके, लेवल बी, लेवल 3 और लेवल 4 का विलय करके तथा लेवल सी, लेवल 5 और लेवल 6 का विलय करके। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो लेवल 1, 3 तथा 5 वाले कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इससे प्रमोशन का इंतजार कम होगा और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे कि कैरियर प्रोफाइल बेहतर होगा तथा अलग अलग लेवल्स में मौजूद विसंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी और सैलरी स्ट्रक्चर ज्यादा तार्किक होगा। पेरोल मैनेजमेंट और प्रशासनिक कार्यों में आसानी हो सकती है। दूसरी जानकारी फिटमेंट फैक्टर के बारे में है। वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है, जिससे बेसिक सैलरी तय होती है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 या उससे ज्यादा होने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 2.86 तक हो सकता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय में अच्छी बढ़ोतरी करना है, ताकि महंगाई का सामना किया जा सके। फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होने पर मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर लगभग 51,480 तक हो सकती है। तीसरा, महंगाई भत्ते यानी कि डीए को भी मूल वेतन में शामिल करने की बात चल रही है। ऐसी चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को भी मूल वेतन में मर्ज किया जा सकता है। वर्तमान में कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है और जनवरी 2026 तक इसके 59% तक पहुंचने की उम्मीद है। डीए को मर्ज करने की मांग इसीलिए उठी है क्योंकि मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को कम कर रही है, यानी कि लगातार रुपये की गिरती वैल्यू और बढ़ती महंगाई से पैसों के वास्तविक मूल्य में कमी आई है। यह नीति 5वें वेतन आयोग के द्वारा अपनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। इससे सैलरी में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है और यह मुद्रास्फीति से परचेजिंग पावर में आई कमी को दूर करने में मदद करेगा। 8वें वेतन आयोग के बारे में लागू होने से रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 के अनुसार न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 17,280 तथा फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से 25,740 हो सकती है। पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का भी फायदा मिलता है। संसदीय सिफारिशों के अनुसार हर 5 साल में पेंशन में औसतिक वृद्धि की भी मांग रखी गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो केंद्रीय कर्मचारी अपनी सालाना वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, उन्हें भी इस इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। पेंशन की गणना उस बढ़े हुए वेतन के आधार पर की जाएगी। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार होगा। इसका उद्देश्य पेंशन की गणना में अधिक पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करना है तथा कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के वास्तविक लाभ का पूरा हक दिलाना है। फाइनली, 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी उम्मीदें हैं। फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ पे लेवल्स का मर्जर जैसे कर्मधिकारी प्रस्ताव लाखों कर्मचारियों के कैरियर और वित्तीय स्थिति में बड़ा सरगम बदलाव ला सकते हैं।
हालांकि इन प्रस्तावों का अंतिम रूप क्या होगा, यह 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिशें जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।